ओके एवरीबॉडी, सो लास्ट क्लास में हम एल्काइंस की मेथड ऑफ सिंथेसिस पढ़ चुके थे, जिनमें हमने 3 मेथड्स पे जो आपके सिलेबस में है उन पे फोकस किया था। अब हम नेक्स्ट इसी एल्काइंस के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हैं उनके रिएक्शंस। अब इसमें हमको 4 रिएक्शंस पढ़ने हैं। देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज़, बट हमको सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है। फर्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलाइड। अब देखिए, ये एसिटाइलाइड का फॉर्मेशन 2 हेडिंग्स में पढ़ा जाएगा। एक एल्कली मेटल एसिटाइलाइड कैसे बनता है और दूसरा हेवी मेटल एसिटाइलाइड कैसे बनता है। तो एल्कली मेटल एसिटाइलाइड, जैसे मैंने कि ये एल्काइन ले लिया और उसके बाद इथाइन का रिएक्शन मैंने सोडियम के साथ करा दिया 475 केल्विन पे, तो मुझे मिल गया सोडियम एसिटाइलाइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन। सोडियम एसिटाइलाइड का जब मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो मुझे फिर वापस इथाइन मिल जाता है। यही हमने मेथड ऑफ सिंथेसिस में भी पढ़ा था जब हमने कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करवाई थी। तो ऐसे ही मैं क्या करूँगी, इथाइन का रिएक्शन सोडियम के साथ कराऊंगी, सोडियम एसिटाइलाइड मिल जाएगा। सोडियम एसिटाइलाइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराऊंगी तो इथाइन रीजनरेट हो जाएगा। ये रिएक्शन वाटर के साथ होता है। अब मैं हैवी मेटल एसिटाइलाइड बनाती हूँ तो मैं क्या करूँगी, इथाइन का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट, जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है, टॉलेंस रिएजेंट जिसका एक्टिव फार्मूला ये होता है, इसके साथ जब मैं रिएक्शन कराती हूँ तो बन जाता है सिल्वर एसिटाइलाइड का वाइट प्रेसिपिटेट, और अलॉन्ग विद दिस मुझे अमोनिया और वाटर भी मिल जाता है। अब जब मैं सिल्वर एसिटाइलाइड से इथाइन रीजेनरेट करना चाहती हूँ तो वाटर के साथ नहीं होता है रिएक्शन, तब रिएक्शन होता है मेरा मिनरल एसिड के साथ, यानी नाइट्रिक एसिड के साथ। तो मैं जब सिल्वर एसिटाइलाइड का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराती हूँ तो मुझे फिर वापस इथाइन मिल जाता है और सिल्वर नाइट्रेट मिल जाता है। यही सेम रिएक्शन, बिल्कुल सेम रिएक्शन हम फेलिंग सोल्यूशन के साथ भी करवा सकते हैं। फेलिंग सोल्यूशन जिसका एक्टिव फार्मूला ये है, फेलिंग सोल्यूशन के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कॉपर एसिटाइलाइड का रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। सिल्वर एसिटाइलाइड का वाइट प्रेसिपिटेट मिला था, कॉपर एसिटाइलाइड का रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। और ये रेड कॉपर एसिटाइलाइड का रेड प्रेसिपिटेट जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वापस इथाइन रीजनरेट कर देता है। अब आते हैं सेकेंड रिएक्शन पे, विच इज़ ओजोनोलिसिस। तो जब हम इथाइन का ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट ओजोनाइड मिलता है हमको, जिसका जब हम जिंक और वाटर के कपल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड एलिमिनेट हो जाता है और ग्लायोक्सल यानी कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है मुझे। इसी में अगर मैं बदल दूं अपनी एल्काइन अगर मैं चेंज कर दूं तो मुझे एल्डिहाइड की जगह कीटोन भी मिल जाएगा, यानी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन दोनों मुझे अपनी एल्काइन बदलने से सेम कंडीशन, सेम रिएक्शन कंडीशन में मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन बाय KMnO4। ये ऑक्सीडेशन 2 हेडिंग्स में पढ़ा जाएगा, डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 और हॉट KMnO4। तो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 जो मेरा 2 ब्यूटाइन के साथ मैं रिएक्शन करवा रही हूँ, तो ऑक्सीडेशन होने पे KMnO4 वाटर कपल और 298 से 303 केल्विन की उपस्थिति में मुझे एक डायोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। तो जब मैं कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ अपने एल्काइन का ऑक्सीडेशन कराती हूँ तो मुझे कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। अगर मैं हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाती हूँ, जैसे मैंने सेम, देखिए आप सेम लिया है, मैंने एल्काइन सेम लिया है मैंने, ताकि आप समझ सकें कि दोनों कंडीशंस में क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो जब मैं सेम 2 ब्यूटाइन के साथ ऑक्सीडेशन करा देती हूँ एल्कोहलिक KMnO4 का और रिएक्शन कराती हूँ अब मैं 373 से 383 केल्विन के बीच में, तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। दिस इज़ द डिफरेंस। आप डिफरेंस देख लीजिए, फर्स्ट केस में, कोल्ड के केस में कार्बोनिल कंपाउंड और हॉट के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम एडिशन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन का एडिशन हम एक नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की मदद से कराते हैं, जैसे जो कि CCl4 है। तो मैंने क्या लिया है, अपना इथाइन ले लिया है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया तो मुझे डाइब्रोमाइड मिल गया जो कि एक एल्कीन है, और फिर सेम कंडीशंस में CCl4 और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया तो मुझे टेट्राब्रोमाइड मिल गया, यानी आई हैव गॉट टेट्राब्रोमो मीथेन। ओके, तो इस तरीके से ये एक एडिशन रिएक्शन है ब्रोमीन के साथ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन KMnO4 के साथ 2 कंडीशंस में, कोल्ड और हॉट।
देन वी हैव कम टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलाइड, जो कि एल्कली मेटल और हेवी मेटल दो तरीके की एसिटाइलाइड बनती हैं, जिनसे हम वापस अपनी एल्काइंस को रीजनरेट कर सकते हैं। और लास्ट वाज ओजोनोलिसिस, जिसमें एक ओजोनाइड इंटरमीडिएट के बाद हमको एल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन डिपेंडिंग ऑन कि हमने कौन सा एल्काइन ले रखा है। ओके फ्रेंड्स, सो in this way we are able to complete our alkynes of the organic part। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।